अब हम अगला प्रॉब्लम देखेंगे। अगला प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या बोल रहा है? ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड with a net acceleration of 4 meter per second square and initial velocity 0. After 5 seconds, its fuel is finished and it deaccelerates with g. At the highest point, its velocity becomes 0. Then it accelerates downward with an acceleration g and return back to the ground. Plot velocity time and displacement time graph for the complete journey. Take g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रॉब्लम में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखिए ये आपका रॉकेट है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने दिया है दैट इज़ 0, इसका एक्सेलरेशन जो दिया है दैट इज़ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कब? जब टाइम t बराबर कितना है? 0 है। तो हमने क्या करा, रॉकेट में यहाँ पे आग लगाई। जब रॉकेट में हम आग लगाएंगे तो रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। ये ओ पॉइंट से क्या होगा? ऊपर की ओर जाएगा। अब देखिए रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, यहाँ तक पहुँचा। किस पॉइंट तक पहुँचा? ए पॉइंट तक पहुँचा। कितने टाइम में पहुँचा? टी ए बराबर 5 सेकंड में रॉकेट यहाँ तक पहुँच गया। जब यहाँ पे पहुँचा तो आग आपकी बुझ गई। 5 सेकंड के बाद ये आग क्या है यहाँ की? बुझ गई। अब जब रॉकेट यहाँ पे पहुँचा 5 सेकंड में, तो रॉकेट की वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है, हमें वी ए निकालना है। अब वी ए निकालने के लिए हमने इक्वेशन यूज करी, वी ए इज इक्वल टू ए टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। वी ए निकालना है, एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, टाइम कौन सा यूज करेंगे? ओ से ए तक आने में रॉकेट को जो समय लगा, कितना लगा? 5 सेकंड। तो वेलोसिटी एट ए आपको निकालना है, तो 4 इंटू 5 हमने कर दिया, वेलोसिटी एट ए आ गया दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आपको पता चल गया कि रॉकेट की यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0। अब रॉकेट क्या होगा? यहाँ पे रुकेगा नहीं, यहाँ से और ऊपर तक जाएगा जब तक उसकी ये वेलोसिटी 0 ना हो जाए। अब जब रॉकेट यहाँ से ऊपर जाएगा तो रॉकेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्ट करेगा। ए कितना एक्ट करेगा? माइनस जी एक्ट करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी क्यों लिखा? क्योंकि वी आपका ऊपर की ओर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए इसको मैंने माइनस जी लिखा। अब क्या हुआ? रॉकेट का आग बुझ गई, क्योंकि उसको वेलोसिटी पहले उसको मिल चुकी थी 20 मीटर पर सेकेंड, तो रॉकेट यहाँ से ऊपर चल दिया। कब तक ऊपर जाएगा? जब तक ये वेलोसिटी इसकी 0 ना हो जाए। यहाँ पे पहुँचा, कहाँ पे पहुँचा? बी पॉइंट तक पहुँचा। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। अब हमें निकालना कि ए से बी तक आने में रॉकेट को कितना टाइम लगा। हमने लिखा टी ए बी इज इक्वल टू वॉट। अब हमको टी ए बी निकालना है। हम क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी यूज करेंगे। ये कौन सी, किस इक्वेशन से निकल के आई? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन से ये इक्वेशन निकल के आई। यहाँ पे u क्या हो जाएगा? va के जितना। जब रॉकेट यहाँ पे था तो इसकी वेलोसिटी कितना था? va था। अब जब ये इक्वेशन यूज करेंगे तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी va के जितना हो जाएगा। a की जगह माइनस जी लिखा, क्योंकि va ऊपर की ओर लग रहा था और g आपका नीचे की ओर लग रहा था, इसलिए a की जगह माइनस जी लिख दिया। और ये टाइम हमको फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि वी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? वो आपकी कितनी रहेगी? 0। अब हमने यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दी। वी की वैल्यू 0, वी यहाँ पे जो रॉकेट की इनिशियल वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, जी 10 और टी ए बी निकल आएगा। टी ए बी कितना निकलेगा? 2 सेकेंड। तो ए से बी तक आने में रॉकेट को 2 सेकंड लगा, 0 से ए तक आने में उसको 5 सेकंड लगा। टोटल कितना सेकंड लगा ऊपर तक पहुंचने में? दैट इज 5 + 2 इज इक्वल टू 7 सेकंड। 7 सेकंड में रॉकेट यहाँ पे पहुंच गया नीचे से। अब हम क्या करते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको इस तरीके से नजर आएगा। तो देखो ये वेलोसिटी वाला एक्सिस है, ये आपका टाइम वाला एक्सिस है। तो देखिए जब टाइम 5 सेकंड था तो वेलोसिटी आपको कितनी मिल रही है? दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। जब टाइम 7 सेकंड हुआ, जब रॉकेट आपका ऊपर पहुंच गया, तो वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई? 0। तो इस पॉइंट पर रॉकेट की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। हमें निकालना है 0 से b तक रॉकेट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ।
अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज़ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। हमको 0 से 7 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम निकालेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन 0 टू 7 सेकंड। तो इस ट्रेंगल का अगर एरिया निकालना है तो हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इस ट्रेंगल का बेस है 7, हाइट कितना है 20, हाफ इंटू 7 इंटू 20 कर दिया, इससे डिस्प्लेसमेंट आ गया ओ ए बी डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, दैट इज 70 मीटर आ गया। नीचे से ऊपर 70 मीटर रॉकेट पहुंचा, कितने सेकंड में पहुंचा, 7 सेकंड में पहुंचा। लेकिन रॉकेट यहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, यहां पे रुकेगा नहीं, ये रॉकेट क्या होगा, पलटेगा इस तरीके से और वापस नीचे आ जाएगा अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे। ये आ गया स्टार्टिंग पोजीशन में। अब क्या हुआ, नीचे वापस आने में उसको कितना समय लगा ये हमें निकालना पड़ेगा। अगर ऊपर इसने 70 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो ऊपर से नीचे तक भी जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो भी 70 मीटर होगा। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, ऊपर स्ट्रेट गया 70 मीटर और ऊपर से नीचे स्ट्रेट आया 70 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, सेम आएगा। अब हमें निकालना, हमने निकाल लिया, नीचे से ऊपर जाने में 7 सेकंड लगा तो ऊपर से नीचे आने में कितना सेकंड लगेगा, ऊपर से नीचे आने में भी उसने 70 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब देखिए हम निकालते हैं ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा। तो ये पॉइंट क्या है, इसको नाम दिया दैट इज पॉइंट सी। तो बी से सी तक आने में कितना समय लगा, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ ए बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी सी। ओ ए बी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी सी हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कौन सा टाइम निकाल रहे हैं, बी सी वाला टाइम हम निकाल रहे हैं। तो देखिए जितना डिस्प्लेसमेंट ओ ए बी होगा उतना डिस्प्लेसमेंट बी सी होगा, कितना होगा 70 मीटर। यू टॉप पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो यू टी आपका 0 हो जाएगा, जी 10 है, टी बी सी आपका निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, ये 70 हो गया, ये 0 हो गया, जी की वैल्यू 10 पुट कर देंगे आप तो टी स्क्वायर बी सी से टी बी सी आ जाएगा, टी बी सी आपका कितना आएगा 3.7 सेकेंड। तो ऊपर से नीचे तक आने में 3.7 सेकेंड उसको लगा, नीचे से ऊपर जाने में 7 सेकेंड लगा, टोटल कितना लगा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आने में, तो टोटल सेकंड जो लगा दैट इज 7 + 3.7 इज इक्वल टू 10.7 सेकेंड लगा। तो ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये अभी खाली ऊपर तक जाने के लिए बना था, नीचे से ऊपर गया तो 7 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन वो तो नीचे भी आया, कितने सेकंड तक आया, 10.7 सेकंड में वो नीचे पहुंच गया। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम एक्सटेंड कर देंगे, तो ये एक्सटेंड हो गया, तो ये 10.7 सेकंड तक इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। लेकिन हमें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बनाना है, तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ये कैसे बना, ये कैसे बना, तो देखिए इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 सेकंड है, ये 5 सेकंड है, 5 सेकंड तक ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, ये क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सेलरेशन वाला ग्राफ मैंने बनाया है, ये एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम एक्सेलरेशन को पैराबोलिक कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन होता है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, चूंकि एक्सेलरेशन हो रहा है इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये पैराबोलिक कर्व बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे ए से बी तक, ए से बी तक ये डी एक्सेलरेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है, तो देखिए ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया है। एक्सेलरेशन में देखिए स्लोप आपका बढ़ता जाएगा, अगर मैं ग्राफ का स्लोप बताऊं, ग्राफ का स्लोप दिखाऊं आपको, तो देखिए यहाँ पे स्लोप क्या है, कम है, यहाँ पे स्लोप आपका बढ़ गया, यहाँ पे स्लोप आपका और बढ़ गया। अब यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है तो यहाँ पे देखिए स्लोप कम हो गया, यहाँ पे स्लोप आपका और कम हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब नीचे आया
जब नीचे आया फिर से एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका कैसा बनता है, पैराबोलिक कर्व बनता है। और देखिए ये एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए देखिए यहाँ पे स्लोप आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे स्लोप कम था, लेकिन यहाँ पे देखिए स्लोप आपका बढ़ गया, ये स्लोप आपका बढ़ गया और यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्लोप नज़र आ रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, और ये क्या है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है फॉर दिस रॉकेट। फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इज शोन बिलो। प्लॉट द करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इफ एट द टाइम t बराबर जीरो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू जीरो। ठीक, देखिए t बराबर जीरो पे प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इफ एट द टाइम t बराबर जीरो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। ठीक, अब देखिए कैसे बनेगा। हम क्या करेंगे, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये एरिया को देखिए, अगर ये एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकालना है, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है जीरो से ए तक, डिस्प्लेसमेंट कहाँ निकालना है, जीरो से ए तक, तो इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 2 इंटू 10, तो ये आ गया 10 मीटर। ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट आ गया। ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 2 इंटू 10, दैट इज 20। फिर हमको इसका यहाँ पे बी से सी तक डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यहाँ पे पैरेलल साइड क्या है, यहाँ पे पैरेलल साइड हमको नज़र आ रही है, एक तो ये 10 है और ये 20 है, तो हाफ इंटू 10 प्लस 20, हाइट कितना है, दैट इज 2 मीटर, इंटू मैंने 2 कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन बी एंड सी कितना आ गया, 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए से बी तक कितना आया, 20, जीरो से ए तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10। अब हमको इस वाले ट्रायंगल सी से डी तक हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन सी एंड डी निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सी से डी तक निकालना है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस इज 2, हाइट इज 20, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ गया दैट इज 20 मीटर। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ओ से निकालते जाएंगे, ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10, ओ से बी तक का कितना होगा, ओ से सी तक का कितना होगा, ओ से डी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमको ये आगे चल के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखिए हमने ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट मालूम है 10, ओ से बी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ओ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट ओ ए बी आपको पता चल जाएगा। तो देखिए 10 प्लस 20 कर दिया, ये आ गया 30 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ से सी तक निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ ए बी सी मैंने लिखा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बी प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी सी, तीनों को ऐड कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट ओ से सी तक आपको पूरा पता चल जाएगा, दैट इज 60 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट ओ से डी तक हमको निकालना है, पहले डिस्प्लेसमेंट ओ से ए तक निकाला, फिर ओ से बी तक निकाला, फिर ओ से सी तक निकाला, फिर ओ से डी तक निकाल रहे हैं। तो देखिए हमने डिस्प्लेसमेंट ओ से डी तक निकाल लिया, तो ये इन सारों को हम ऐड कर देंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट आपका ओ से डी तक का निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें तो ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है, तो देखिए ओ से ए तक ये ग्राफ आपको कैसा नज़र आ रहा है, ये आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो देखिए बिटवीन ओ से 2 सेकंड तक, ओ से ए तक कितना सेकंड हुआ, 2 सेकंड, मोशन इज एक्सेलरेटेड। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब
एक्सेलरेशन हो रहा है, हैंस द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज पैराबोलिक। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आप बनाएंगे तो ये पैराबोलिक बनेगा। यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन हो रहा है तो पैराबोला इस तरीके से आप बनाएंगे। यहाँ पे स्लोप आप बढ़ते हुए दिखाएंगे, स्लोप बढ़ रहा है यहाँ पे। अब देखिए ए से बी तक, ओ से ए तक तो क्या हो रहा था, वेलोसिटी बढ़ रही थी तो एक्सेलरेशन आपका हो रहा था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा था, उसको आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऐसा रिप्रेजेंट किया। अब ए से बी तक क्या हो रहा है, बिटवीन 2 सेकेंड टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक मोशन इज यूनिफॉर्म, मतलब वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए 2 से 4 तक जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, दैट इज 30 मीटर। बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 मीटर। तो ये आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10। तो ये देखिए ये 10 आ गया। ओ से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 30 मीटर। ये बी तक डिस्प्लेसमेंट 30 मीटर था, यहाँ तक कितना था, 10। अब देखिए ओ से सी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 60 मीटर। अब सी तक ये ग्राफ कैसा है, ये देखिए वेलोसिटी आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। यहाँ पे कैसा एक्सेलरेशन हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे बिटवीन 4 सेकेंड टू 6 सेकेंड ये ग्राफ है, मोशन इज एक्सेलरेटेड, हैंस द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैराबोलिक बनेगा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मैंने पैराबोलिक बनाया है इस तरीके का, और इसका स्लोप बढ़ता हुआ है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 60। तो ये देखिए सी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, 60। अब डी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट 80 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 80। लेकिन यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब डी पॉइंट तक वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो देखिए डी एक्सेलरेशन होगा तो इसके लिए भी ग्राफ आपका पैराबोलिक बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड इन शेप रहेगा। तो इसके लिए देखिए ग्राफ आपका इस तरीके से इन्वर्टेड बनेगा, इसका स्लोप कम होते जाएगा। यहाँ पे स्लोप देखिए, अगर मैं आपको स्लोप बताऊँ, यहाँ पे स्लोप आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे डी एक्सेलरेशन के कारण स्लोप क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो आपने क्या करा, पहले 0 से ए तक डिस्प्लेसमेंट निकाला, 10 था। फिर जीरो से बी तक डिस्प्लेसमेंट 30 था, 0 से सी तक डिस्प्लेसमेंट 60 था, 0 से डी तक डिस्प्लेसमेंट कितना था, 40 था। फिर ग्राफ देखा, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, तो एक्सेलरेशन के लिए पैराबोलिक कर्व ऐसा बनाया। फिर यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना। यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखिए, ये के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एक्स इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे डी एक्सेलरेशन हो रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ में लाइन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आगे 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 क्या, एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड के बाद वेलोसिटी 0 हो गई, देयरफॉर स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ शुड बी 0। यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का 0 हो जाएगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ग्राफ की। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया था, हम उसकी मदद से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल हमने बना लिया। थैंक यू।